श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आप सभी को पता है कि श्राद्ध पक्ष यानी कि पितृपक्ष के बहुत ही विशेष दिन चल रहे हैं और जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं देख रही हैं, पूज्य गुरु जी की कथा का ये सबसे अचूक उपाय पितृ सुधा वाला उपाय इन पितृपक्षों में करना ना भूलिएगा। कब करना है, कैसे करना है, सब कुछ बताऊंगा पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके। पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी समस्त अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए होंगे। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। और गुरुदेव ने कहा कि ये जो 16 श्राद्ध पक्ष के दिन होते हैं ये कोई मामूली दिन नहीं होते हैं, ये वो दिन होते हैं जो ना सिर्फ आपकी बड़ी से बड़ी कामनाओं को पूरा करते हैं, आपके घर की जितनी भी समस्याएं होती है उन सभी समस्याओं का काट भी करते हैं। तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला जो उपाय गुरुदेव ने कहा कि इन 16 दिनों में, है ना, इन 16 दिनों में आपको किसी भी एक दिन, अब कोई जरूरी नहीं आप किस दिन करना है ना, नवमी के दिन, एकादशी के दिन, प्रदोष के दिन, शिवरात्रि के दिन, सर्वपित्र अमावस्या के दिन, केवल एक बार आपको ये वाला उपाय करना है। किन लोगों को करना है? देखिए अगर आपके परिवार में समस्याएं काफी ज्यादा विकट है, समस्याएं बहुत सारी बनी हुई है, आपने पंडितों से पूछा तो पंडितों ने बोला कि आपके घर में किसी तरीके का कोई दोष है, पितृ दोष है भैया, जिसकी वजह से आपके परिवार की उन्नति नहीं हो रही है, धन की हानि हो रही है, समस्या बड़ी विकट है आपके घर में, कभी भी ये आपके सही नहीं हो सकती है, आपके बनते बनते कार्य भी बिगड़ जाएंगे। अगर किसी ने भी बोल दिया तो उन पर इतना भरोसा मत करना। गुरुदेव ने कहा कि इन 16 दिनों में से किसी भी एक दिन, है ना, जो दिन आपको ठीक लगे उस दिन आपको ये उपाय करना है। चाहे घर की स्त्री करे चाहे घर का पुरुष करे। आपको क्या करना है? मात्र एक चावल का दाना आपको लेना है ना, एक चावल का दाना। इस एक चावल के दाने को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर आपको रखना है। इस तरीके से मैंने पहले भी आपको बताया था, फिर बता रहा हूं ताकि आप चूक ना जाए। इस तरीके से चावल के दाने को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखा और इसे लेकर के आपके घर में जहां पर पानी पीने का स्थान होता है, ये होता है आपके पितरों का स्थान, है ना। अगर इस तरीके से पानी पीने का स्थान आपके किचन में नहीं है, रसोई घर में नहीं है, तो आपके घर में आरओ सिस्टम लगा होगा, उस आरओ सिस्टम के पास में जाइए। आपने अपनी हथेली पर उस चावल के दाने को रखे रहने देना है और ऐसा का ऐसा ही आपको अपने हाथ को स्पर्श कराना है। या तो आप इस कलश से स्पर्श करा दो जिसमें आपके संपूर्ण घर वाले जल पीते हैं, या फिर आप आरओ सिस्टम से स्पर्श करा दीजिए। स्पर्श कराकर अपने पूरे घर में इस चावल को घुमा करके, जितने भी कमरे हैं सभी में घुमा करके आपको इसे लेकर के पहुंच जाना है एक लोटा जल के साथ महादेव जी के मंदिर में, शिवलिंग के पास। ठीक है, किसी भी समय पर चले जाना। यहां जाकर के उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े होना, मतलब आपको शिवलिंग के तरफ में खड़े होना है। उसके बाद में आपको यहां पर एक लोटा शुद्ध जल पहले शिवलिंग पर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। और जो आपका दाहिना हाथ है जिसके ऊपर आपने एक चावल का दाना रखा हुआ है, अपना नाम और गोत्र बोलना। उसके बाद महादेव जी से विनती करना कि बाबा मेरे घर में किसी तरीके का कोई पितृदोष है। किसी पंडित जी से हमने पूछा, बताया, जिसकी वजह से हमारे घर में काफ़ी सारी समस्याएं बनी हुई है, समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बाबा हमारी इस समस्या को दूर कीजिए और किसी भी तरीके का अगर कोई पितृदोष है तो उन सभी पितरों को शांत कीजिए, उस दोष को खत्म कीजिए। इतनी कामना करके आपको 5 बार एक शब्द का स्मरण करना है, वो है स्वधा 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 स्वधा। कितनी बार? 5 बार स्वधा शब्द का स्मरण करके इस चावल के दाने को शिवलिंग के ठीक ऊपर काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से समर्पित करके आ जाना। स्वधा कौन है? स्वधा मैया पार्वती जी की नानी का नाम है, जो कि पितृलोक में निवास करती हैं। और जो भी स्वधा शब्द का मात्र स्मरण भी कर लेता है उसके पितरों को तर्पण की जरूरत नहीं होती है। और साथ ही साथ अगर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, पूज्य गुरु जी ने कहा कि स्वधा स्रोत होता है जिसमें 12 श्लोक होते हैं। अगर कोई व्यक्ति एक लोटा जल समर्पित करके या फिर एक चावल को समर्पित करके 5 बार सुधा शब्द ना बोल करके एक बार सुधा स्रोत के 12 श्लोकों का मात्र पाठ भी करके आ जाता है ना, तो उसे 100 बार श्राद्ध करने का और सभी तीर्थों में स्नान पुण्य
से स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। गुरुदेव ने कहा उसके पितृ तर जाते हैं, उसके घर के जितने भी दोष होते हैं सारे खत्म हो जाते हैं। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। इस वाले उपाय को आपको किसी भी दिन कर ही लेना है। उसके बाद में बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए दूसरा वाला जो उपाय गुरुदेव ने करने के लिए कहा है, ये है आपके श्राद्ध पक्ष की जो एकादशी आए, है ना, कब? श्राद्ध पक्ष की एकादशी के दिन आपको ये वाला उपाय करना है ना। आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक परेशानी आपके जीवन में चलती हुई आ रही है, कोई बीमारी आपकी खत्म नहीं हो रही है, कोई कामना आपकी पूरी नहीं हो रही है, बाबा तक आपकी कामना नहीं पहुंच रही है, तो अपने जीवन के समस्त दुखों को खत्म करने की कामना करने के लिए आपको क्या करना है, मात्र 1 लोटा जल आपको लेना है। सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं, 1 लोटा जल और प्लस इसके अंदर मिला लेना है थोड़ा सा गंगा जल, 2 से 4 बूंदे, और इसे लेकर के पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके आपको खड़े हो जाना है। यहां पर खड़े होकर के दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना जो आप अपने घर से लेकर के आए हो, और अपना नाम और गोत्र बोल करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल को समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात सामने जो नंदी बाबा बैठे रहते हैं, उन नंदी बाबा के पीछे की तरफ में आपको खड़े होना है, और वहां से आपको शिवलिंग को देखते हुए 3 बार एक शब्द का स्मरण करना है, वो है स्वधा। देखिए दोनों का प्रमाण अलग अलग है। यहां पर जब एकादशी के दिन करते हो ना, तब आपको 3 बार स्वधा शब्द का स्मरण किया जाता है, और अगर एक बार ये ना कर पाओ तो आप 12 श्लोकों का मात्र पाठ कर लीजिए, है ना। इस तरीके से आपको कामना करके, महादेव से विनती करके, मेरे जीवन के समस्त तकलीफों को, दुखों को खत्म करने की कामना करके जब आप शिवालय से वापस घर की तरफ में आएंगे, तो अपनी जो शिवालय की चौखट होती है, उस चौखट पर मात्र एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक लगा करके आ जाना। गुरुदेव ने कहा कि इस श्राद्ध पक्ष की एकादशी के दिन किया गया ये उपाय आपके जीवन के समस्त कष्टों का नाश कर देगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और ये जो तीसरा वाला उपाय है, ये आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ति का सबसे सुंदर और सबसे अचूक उपाय है। कि अगर आपकी कोई इच्छा कामना पूरी नहीं हो रही है ना, महादेव से मांग मांग करके थक चुके हो, तो ये गंगा जल वाला उपाय करना मत भूलिएगा। आपको एक कलश लेना है, इस कलश के अंदर आपको भरना होगा किसी भी पवित्र नदी का जल, तांबे का कलश, और इसके अंदर किसी भी पवित्र नदी का जल भरना है। अब बाय द वे आपके पास में किसी पवित्र नदी का जल जैसे गंगा, जमुना, है ना, नर्मदा का जल नहीं है, तब गुरुदेव ने कहा कि गंगा जल सबके पास में होता है और इतनी प्रचुर मात्रा में नहीं होता है कि आप पूरा लोटा ले जाओ। तो आपको क्या करना है, इसे पूरा अपने घर के जल से भरना है और थोड़ा सा गंगा जल इसके अंदर मिला लेना है। गंगा जल इतना पवित्र होता है कि जिस जल में भी मिलता है गंगा जल बन जाता है। तो गंगा जल का भरना है, और उसी के साथ में आपको लेनी होगी ऐसे 7 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो, और इन सभी 7 बेलपत्रों को इसी कलश के अंदर आपको डाल देना है। इसे लेकर के पहुंचोगे भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। किस दिन? एकादशी के दिन, जो श्राद्ध पक्ष की एकादशी आ रही है उस दिन पहुंच जाना। जैसे ही यहां पर पहुंचोगे, सबसे पहले द्वार पर आपको दर्शन होंगे नंदी बाबा के। तो पहले नंदी बाबा के पास में जाना है। जो कलश आपने जल लिया है, जिसके अंदर 7 बेलपत्र आपने डाले हुए हैं ना, उस कलश का जल आपको नंदी बाबा के उठे पैर पर, ध्यान रखना, इतना धीरे समर्पित करना कि बेलपत्र नीचे ना गिरे। यहां पर सिर्फ आपको जल समर्पित करना है नंदीश्वर महादेव के नाम से। किनके नाम से? नंदीश्वर महादेव के नाम से अपनी कामना कहकर यहां पर जल समर्पित कर देना। जल समर्पित कर देने के पश्चात जो बेलपत्र बची हुई हैं, उन बेलपत्रों को निकालना, इन्हें लेकर के भोलेनाथ के शिवलिंग के पास में जाना। शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको खड़े हो जाना है, और एक एक करके समस्त बेलपत्रों को इस तरीके से शिवलिंग पर समर्पित करना है कि डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ रहेगा। 7 बेलपत्रों को समर्पित करके दाहिना हाथ इन्हीं बेलपत्रियों के ऊपर रखकर अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना डायरेक्ट महादेव जी से कह देनी है। गुरुदेव ने कहा कि फिर चाहे आपकी कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, मेरे बाबा तक पहुंचेगी भी, और वो आपकी कामना पूरी भी ज़रूर होगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।